सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज प्रियंका एंड यू आर वाचिंग द राय फैमिली। तो इस वीडियो में पहले बोल दे रही हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए और वीडियो फुल वॉच करिएगा। अदरवाइज वीडियो में बहुत कुछ बोल देती हूँ, थंबनेल और टाइटल में उतनी सारी चीज़ें हम लिख नहीं सकते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग स्किप कर देते हो, जो आप लोगों को 10 दिन बाद जाके समझ में आता है कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है, जो मैं अपने वीडियो में पहले ही बता चुकी होती हूँ। तो ये जो मैंने अभी पहले की वीडियो में बताया ना कि अंकुश सक्सेना और सचिन का जो वीडियो है ना स्क्रिप्टेड है, ये मैं पहले ही डिस्क्लोज कर चुकी थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था। जब बातें डॉलर 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 या रोज रोज वीडियो आने लगे थे, मुझे समझ में आ गया था कि कुछ नहीं है, ये डॉलर है, ये दोनों ही कमा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का स्क्रिप्टेड था। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जगत भाभी की। जगत भाभी जो बेचारी बनी हुई हैं, जगत भाभी ये बोल रही हैं कि भाई हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। तो सच में सब लोग बोल रहे हैं। मीशू ने बोला, अलका ने बोला कि भाई तुमको 1.5 साल पहले से पता था, और पति अगर कुछ गलत करता है तो सबसे पहले वाइफ को ही पता चलता है, तो तुमको कैसे नहीं पता चला कि तुम्हारा पति गलत कर रहा है। अच्छा चलो, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पति गलत किया, तुमको जब शक होने लगा तो तुम खुद लोगों से बोली कि मुझे इन दोनों पे शक हो रहा है, कुछ तो ये लोग कर रहे हैं, कुछ तो गलत कर रहे हैं। तो जब तुमको शक हो रहा था, चीज़ें कुछ दिन बाद पता चल गई, तो तुम क्यों नहीं अपने पति से बोली? तुमने क्यों नहीं पूछा? तुम आगे क्यों नहीं आई? तुम क्यों ये सोचने लगी कि हर दूसरा बंदा तुम्हारे लिए लड़ेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब बंदा लड़ने लगा तो तुम उस बंदे को ही झूठा ठहरा दी। हर बंदे के साथ तुमने लड़ाई कर लिया। जो बंदा भी तुम्हारे लिए लड़ने आया, तुमने खुद उससे लड़ाई कर लिया, अलका से लड़ाई कर लिया, मीशो से लड़ाई कर लिया, सरिता से लड़ाई कर लिया। हर बंदे से तुम अलग हो गई। तो ये भी तो हो सकता है तुम्हारा पति ये कर रहा होगा कि तुमको जैसे कोई बात बता रहा था, तुम तुम उससे लड़ाई कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना इनको लोग पूछ रहे थे, उतना ज़्यादा झाड़ के पेड़ पे चढ़ रही थी। इनके बारे में हर कोई ये बोल रहा है कि ये बोलने में बहुत तेज है। तो इनके मैंने ऑडियोज भी देखे हैं भाई, ऑडियोज में इनकी आवाज़ देखी है, जिस तरह से चिल्लाती हैं लोगों पे। इसके बाद इनकी जो ननद हैं अंशु, अंशु ने भी बोला है कि जब अंशु इनके यहाँ गई थी तो उन अंशु के साथ इन्होंने कितना गंदा बिहेव किया हुआ था। इवन अंशु को इन्होंने ये भी बोला है कि लोग फ्री का खाने आ जाते हैं। फिर अंशु को ये भी बोला कि भाई आपके तो खूब वीडियोज आ रहे हैं, खूब डॉलर आ रहे हैं। तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ थी। डॉलर इनके बने तो बने, बट दूसरों के नहीं बनने चाहिए। तो मुझे लगता है जगत भाभी को एक प्रॉब्लम है, उनको ना चिढ़ बहुत जल्दी होती है, जेलसी बहुत जल्दी होती है। जब दूसरा बंदा ग्रो करने लगता है ना, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और प्लस उनको जो भी उनके हस्बैंड ने घर बनाया, जो घर 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 होता रहता है, तो घर बनाया तो उनको लगा कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनकी लाइफ में हो गया है, जिसकी वजह से इनसे अब ईगो इनका सॉल्व ही नहीं हो रहा था। और दूसरी बात, ये चाहती थी कि लोग इनका हेल्प तो करें, बट ये आगे ना आए। तो जो बंदा इनके हेल्प के लिए आगे आता था, उससे ये खुद लड़ाई करती थी, उसको खुद ये उल्टे सीधे बातें बोलती थी। और फैमिली मेम्बर में भी मुझे लगता है इनकी सास ने भी पहले बोला था कि इन लोगों से इनका कोई रिलेशन नहीं था, ये लोग कोई बातें नहीं मानते थे। अब जब ये प्रॉब्लम फंसी, तब सास और बहू का पैचअप हुआ, तब ये सास के पास गई थी। और ननद से भी इनका कुछ खास रिलेशन नहीं है, ननद के साथ भी वैसे है। तो हर बंदे के साथ जो इनके साथ जुड़ता है ना, तो वो उसके साथ मिसबिहेव करती हैं, उल्टी सीधी बातें करेंगी, कुछ भी ये बोल देती हैं। सृष्टि आयुष आए थे तो उनके साथ भी ये लोगों ने लड़ाई किया था। तो पूरे क्रिएटर जिनको ये गेस्ट बुलाते हैं, फिर उनको बेइज्जत करेंगे और इसके बाद उनको भेज देते हैं। क्योंकि शायद इनकी शादी में सृष्टि आयुष आए थे और अमित किट्टू आए थे। तो अमित और किट्टू का भी कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों तक उन लोगों ने कोई वीडियो नहीं बनाई, नॉर्मल वीडियो लेके आ रहे थे, क्योंकि उनको भी डर हो गया। जब ये सारे क्रिएटर के पोल खोलने लगे तो उनको भी डर हो गया कि भाई ये बंदा हमारा भी कभी ना कभी कुछ करेगा। तो वो लोग चुप हो गए थे। तो सिर्फ बंदा ही नहीं कर रहा था भाई, बंदी भी कम नहीं है। बंदी भी हर इंसान के पीछे पड़ी रहती है, हर इंसान को बोलती रहती है, हर इंसान को नीचे दिखाती रहती है, हर इंसान को खोज करती रहती है। पहले किसी के पास जाएगी, अपने प्रॉब्लम बताएगी, और जब वो, मुझे क्या लगता है कि ये अपने पति से कुछ बोल नहीं पाती है। पति जो बोलता है वो ये करती है। तो पति से नहीं बोल पाती ना, तो और लोगों से एक्स्ट्रा ही बोलती है ये। और जब पति पूछता है तो उस चीज़ को झूठ बोल देती है। पति के सामने ये पति का फेवर लेती है, बट और दूसरों के सामने और उसको कि उसके बारे में बुराई करेगी, बट सामने से बोल देगी कि सामने वाला झूठ बोल रहा है।
तो ऐसे भी लोग होते हैं। मैंने जब इसकी मीशू का देखा कि मीशू भी बोल रही थी कि मैं जब तुम्हारे बारे में बोलने आई तो तुमने मेरे से इतनी गंदे तरीके से व्यवहार किया, जब मैं तुम्हारा फेवर ले रही थी तो तुम क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ली। अलका भी बोली कि भाई तुम बोलती हो कि वो 4 औरतें मिल के बात कर रही हैं, वो 4 औरतें मेरे पीछे पड़ी हैं, वो 4 औरतों को पता था, वो 4 औरतों ने मेरी हेल्प क्यों नहीं किया। तो 4 औरतें सारी तो आई थी तुम्हारी हेल्प करने, तुम खुद हेल्प नहीं ली। जो मीशू ने बोला कि भाई जब मनीषा ने मुझे बताया था कि मुझे शक है कि नेहा दीदी और इनका कुछ चक्कर चल रहा है, तो जब मीशू नेहा को बोली थी कि मनीषा को ये चीज़ पता है, तुम लोगों का अगर कुछ है तो बंद कर दो, तो तुरंत शायद नेहा ने इसको कॉल किया और इन लोगों का कुछ ग्रुप चैट हुआ था जिसमें नेहा ने इससे पूछा, तो बोली कि ये तुरंत नेहा को बोली कि नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, मीशू दीदी ने मुझे भड़काया हुआ था और वो खुद मुझे बोली हुई थी, तो मैंने बोला था मैं तो आपके बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं सकती थी। तो भाई अलका को तुमने बोला ही था, और मुझे लगता है और भी लोग जो हैं, सृष्टि ने भी बोला था कि वो कितने लोगों को बोली है ये अभी ये नहीं है, बट हाँ सबसे इन्होंने बोला है, सारे क्रिएटर से बोला है। जब क्रिएटर सामने आते थे, चाहे वो नेहा से बोलते थे या फिर इनके हस्बैंड से बोलते थे, वहाँ पे ये नेहा अपने हस्बैंड का साइड लेकर खड़ी हो जाती थी कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने मुझे भड़काया है। जिससे बोली रहती थी उसी को कल्प्रिट बना देती थी। तो फिर आज क्यों चने के खेत में आप बैठ कर रो रही हैं? आज भी आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ अपने हस्बैंड के स्क्रिप्ट पे वर्क कर रही हैं। पता है वो जो खेत में बैठ के तुम वीडियो बना रही थी कितना गंदा लग रहा था, कहीं घर पे बैठ के बनाती, कहीं भी बनाती, बट यार पैसे और डॉलर कमाने के चक्कर में ना अपने इमेज इतना भी नहीं गिरा देना चाहिए। और रही बात, अगर सच में तुमको लगता है कि लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए पहले स्टैंड लेना पड़ता है। और पता है पहला कदम जो होता है ना, चाहे ज़िंदगी का पहला कदम हो जब एक बच्चा उठाता है, या फिर ये जो तुमको अगर कदम उठाना है ना, ये बहुत टफ होता है, ईजी नहीं होता है। सिर्फ और जो लेके या तुम ससुराल में बैठ जाओ, जाके मायके में बैठ जाओ, इससे कुछ भी नहीं होता है। अरे हेल्प तो छोड़ दो, माँ बाप भी हेल्प नहीं करते, हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। तो तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुमको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। तुम्हारे वीडियो जाते थे डिलीट हो जाते थे, तुम्हारी लाइव आती थी तुम्हारी लाइव डिलीट हो जाती थी। तुमने कभी अपने हस्बैंड से पूछा कि तुम कौन होते हो मेरी वीडियोज और लाइव डिलीट करने वाले? तुम्हारा हस्बैंड तो घूम घूम के तुम्हारे बारे में कितनी गंदी बातें कर रहा है। अब तुम बोलो कि उससे लोग बुलवाते हैं, या फिर उन्होंने मजाक में बोल दिया। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी इज्जत खुद नहीं कर रहा है और तुम उसके लिए सबसे लड़ रही हो। पहले तुम उससे लड़ो कि भाई तुमने मुझसे पूछ के इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर डाली है, और तुम खुद से पूछो कि क्या अगर तुम मनीषा, अगर तुम सचिन के बारे में इस तरह की बातें बोल दोगी तो क्या सचिन तुमको माफ़ करेगा, तुम्हारे साथ रहना चाहेगा? तुमने तो सही बात बोला है, तब भी वो इतना ड्रामा किया हुआ है। तो ऐसे आदमी का फेवर ले रही हो। तुमको साथ रहना है नहीं रहना है ये तुम्हारा डिसीजन है। मैं अभी बोलूँगी कि साथ रहना चाहिए, घर तोड़ना अच्छी बात नहीं होती है, बट ये सचिन को भी समझना चाहिए। वो भी जो चढ़ चढ़ के बोल रहा है ना, उसने कोई बहुत बड़ा अवार्ड नहीं लिया है, गंदगी ही किया है। और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि अब उसको अधिकार मिल गया किसी को कुछ भी बोलने का। और अगर अपनी लाइफ है, तुम लोग बोले अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल रखो, सोशल मीडिया पे गंदगी लेके नहीं आओ। तो जो ये बार बार बोल रही हो किसी ने हेल्प नहीं किया, लोगों ने हेल्प किया, लोग आगे भी आए, तुमने अपनी हेल्प खुद नहीं किया और दूसरों को बेइज्जत भी किया। फैमिली मेम्बर भी तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं, जैसा कि तुम्हारी ननद है वो अंशु, उसने भी बोला है, या फिर और लोग भी बोलते हैं कि तुम बहुत रूड और बहुत गंदा बात करती हो, जो लोग भी हैं। तो अगर रिश्ते बनाओगे नहीं तो रिश्ते तुम्हारे साथ टिकेंगे कैसे? तुमको जब प्रॉब्लम होगी लोग खड़े हो जाएंगे, जब तुम अच्छे टाइम में रहोगी तो और तुम सारे लोगों को साइड कर दोगी तो फिर तुमको नेहा जैसे लोग अच्छे लगेंगे। तो तुमको खुद समझना चाहिए कि तुमको, देखो अच्छा और बुरा दिन हमेशा रहता है। हमें जब होता है ना कि जब हम रिश्ते बनाते हैं तो वो वही जब हम खुश होते हैं तो उन रिश्तों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तभी जब हमें प्रॉब्लम होती है तो वो रिश्ते हमें इम्पोर्टेंस देते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है?
तो आज से जो आप बोल रही हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगी, आप दिल्ली नहीं, आप अमेरिका चले जाइए। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगी ना, तो कहीं भी जाके आप स्ट्रांग नहीं होंगी। तो पहले आप अपने मन को स्ट्रांग करिए, ठीक है। ये जो वीडियो डिलीट हो रहे हैं ना, अपने पति से पूछिए कि तुमको किसने राइट दिया मेरा वीडियो डिलीट करने का। आप वीडियोज़ बनाती हैं, फिर बोलती हैं मुझे पता नहीं ये वीडियोज़ मेरा किस चैनल पे जाएगा, मुझे ये भी पता कि वीडियोज़ मेरा जाएगा या नहीं जाएगा। क्यों नहीं पता तुम्हें भाई? वो तो वीडियो डालता है, तुम उसके वीडियो डिलीट करती हो क्या? तुम्हारे कम्युनिटी डिलीट हो जाते हैं, वीडियोज डिलीट हो जाते हैं। तुम उससे कभी बैठ के ये क्वेश्चन की हो? आराम से, लड़ना नहीं है। जिस तरह तुम चिल्लाती हो उसे लड़ना नहीं है, आराम से बैठ के बात करो और सोल्यूशन निकालो। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ होते हैं ना, वो एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे तभी वो हो सकता है। ये तो तीसरे से बोलने से कि वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। मैं ये बोलती हूँ कि वो जो मीडिएटर या फिर जिसकी वजह से, नेहा की वजह से तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्बेंस हुआ, तुमने नेहा को भी नहीं बोला। बाद में तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तुम्हें तो ये बहुत पहले शक हो गया था ना। तो सबसे पहला कदम तो तुमको उठाना चाहिए था मैच्योरिटी के साथ। खुद नहीं समझ में आ रहा था तो अपने फैमिली मेम्बर में जो भी मैच्योर है, मैं ये नहीं बोलती कि बड़े, देखो जो तुम्हारी मॉम है ना, मुझे उनके में उतनी मैच्योरिटी लगती नहीं है, पता नहीं क्या है, बट मुझे नहीं लगती, क्योंकि वो एक एक नए नए मुद्दे लेके आती हैं, सब कुछ बोलती हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी मैच्योरिटी। बट जिसको भी तुमको लगता था मैच्योरिटी है, उससे डिस्कस करती। चिल्लाना चीखना नहीं, झूठ बोलना नहीं, डिस्कस करके तुमको रास्ता मिलता, अपने से एनालिसिस करके। अगर तुमको सचिन इंपॉर्टेंट था तो रास्ता मिलता और तुम आगे बढ़ती। ऐसे करके नहीं होता है बहन की किसी पे ब्लेम कर दो फिर रोने लगो, ठीक है। तो रोना धोना हो गया हो, ये सब हो गया हो, तो अगर सच में तुम इमोशनल हो, अगर सच में तुम्हारा पक्ष सही है, डॉलर वाला नहीं है, तो तुम पहले खुद को स्ट्रांग करो। तुमको क्या करना है ये खुद बैठ के सोचो। वीडियो ऐसे नहीं वीडियो बनाना कि हाँ आज से मैं अब अपने बारे में सोचूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये दूसरे को नहीं बताओ, ये खुद सोचो। चीज़ें सोचना बहुत आसान है, बट उस पर वर्क करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। और जिस तरह की लाइफ स्टाइल तुम्हारी आज तक की रही है ना, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा कठिन है। मैं बताऊं कि हम हमेशा इंडिपेंडेंट रहे हैं। मैं शायद 10th के बाद मैं घर छोड़ चुकी थी, ठीक है। और शादी से पहले तक मैंने अपने सारे वर्क खुद किए हैं। लेकिन आज की डेट में अगर मुझे हस्बैंड के बिना कुछ भी करना पड़ता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि मुझे हैबिट हो गई। उसके बाद मुझे सपोर्टिंग हैंड मिलने लगा। शादी से पहले मैं सारे वर्क खुद करती थी। मैंने PhD किया है, पता है तुमको। मैं गांव में जाके एयर पॉल्यूशन चेक करती थी। और आज की डेट में मुझे पूना में कहीं जाना होता है तो मैं हस्बैंड को बोलती हूँ कि चलेंगे क्या। ये डिपेंडेंसी होती है। तो जो डिपेंडेंसी होती है ना, उसको तुम तोड़ो। अगर तुम दोनों में प्रॉब्लम हो रही है, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। देखो, डॉलर के आगे भी वाइफ होती है, वाइफ की इज्जत होती है। जो उसने सोशल मीडिया पे तुम्हारे बारे में बोला है, वो कोई भी हस्बैंड को राइट नहीं होता है बोलने का, ठीक है। एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को इज्जत नहीं देगा तो दूसरा क्या इज्जत देगा? तो तुमको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत स्ट्रांग। तो तुम खुद से सोचो कि तुम हो पाओगे क्या। नहीं तो फिर सचिन ऐसे ही तुम्हारे साथ करेगा। तुम पूरी लाइफ उसको, उसके हाथों यूज होती रहना, कठपुतली बनती रहना और डॉलर के हाथों बिकती रहना। इसको बिकना ही बोलेंगे बहन, कि उसको डॉलर कमाना है, कंट्रोवर्सी करना है। तुम्हारे नाम पे कितना व्यूज आया उसको, सोच रही हो? कितना तुम्हारा टॉपिक 4 दिन से चल रहा है, जब से उसने बोला है, 2 दिन से लाइव में बोला है, तुम्हारा टॉपिक चल रहा है जो उसने डिस्क्लोज किया है। और वो टॉपिक में कोई दम नहीं है, बहुत नॉर्मल सा छोटा सा टॉपिक उसने सोशल मीडिया पे लाके आग लगा दी है। तो चलो, अगर मेरा वीडियो तुम्हारे तक पहुंचे ना, तो इस पे जरूर वर्क करना। और इंडिपेंडेंट होना ना, हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, सिर्फ बिल्कुल नहीं होता है, बहुत हार्ड है। अगर तुम्हारी पहले से आदत होती तो शायद समझ में आती हो ये चीज़, क्योंकि पहले से आदत नहीं है तो शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कितना हार्ड है करना। जिसको हैबिट रहती है वो फिर वो हार्ड नहीं होता। तुम एक बार स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ हार्ड नहीं होगा, बट वो पहला कदम बहुत हार्ड होगा उठाना, जिसमें तुम पीछे जा रही हो, बार बार बोल रही हो लेकिन पीछे चली जा रही हो डर के मारे। तो अगर तुम वो पहला कदम उठा दी ना, 10 कदम चल दी, फिर तुम्हारे लिए धीरे 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 वो चीज़ें हैबिचुअल होंगी। बट अभी तुम्हारे लिए वो एक क्या बोलते हैं,
वो पहाड़ है चढ़ना, एक कदम नहीं, वो पूरा पहाड़ है। तो पहाड़ चढ़ो, इसके बाद वीडियो बनाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोई कमेंट नहीं था तुम्हारे लिए, एक सजेशन है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं तुमको सजेस्ट कर रही हूँ। चलिए, अगर वीडियो तुमको पसंद आया तो लाइक करना। अगर कुछ हेल्प चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, मैं कोई सोशल मीडिया पे तुम्हारी बातें नहीं लाऊंगी। अगर तुम मेरा वीडियो देखना तो तुम मुझे भेज सकती हो, मेल भेज सकती हो। चलो, बाकी लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।